क्या आप लोग भी बनना चाहते हैं परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर? तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं। यानी 1 जनवरी से 2025 में मैं ला रही हूँ आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी और वास्तु, टैरो से कैसे देखा जाता है, और आप लोगों को डीप नॉलेज मिलेगी कि कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है, कि जैसे कि क्वीन बैठी हुई है इसका क्या मीनिंग है, इन फूल पत्तियों का क्या मीनिंग है, भाई इधर माउंटेन हमें नजर आ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, आपने नोटिस नहीं किया लेकिन यहाँ पर एक रेड कलर का रैबिट भी है, इसका क्या मीनिंग है। हर छोटी छोटी चीज़ को आपको समझाया जाएगा डिटेल में, और कॉम्बिनेशन में कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है, 1-2 कार्ड 3-4 सारे कार्ड, इतने सारे कार्ड को कैसे रीड कर लेते हैं लोग, कैसे हम सिचुएशन का पता लगाएं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, करंट एनर्जी कैसे चेक करते हैं, पास्ट फ्यूचर कैसे चेक करते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी। तो देरी किस बात की है, ज्वाइन कीजिए मुझे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर हाई भेजिए, और टैरो कार्ड सीखना है ये ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको बाकी कार्ड्स की डिटेल्स दे सकूं। हर हर महादेव। हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। इसी खूबसूरत और मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपकी शादी किससे होगी और उनकी गुड हैबिट बैड हैबिट क्या है, आज हम यही जानने वाले हैं। ठीक है, देखो हर इंसान में ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। ठीक है, अब हो सकता है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, ये भी अच्छा नहीं है, गुस्सा करना भी बुरा है, लेकिन वो एक हद तक सीमित है। ठीक है, उसके बाद और भी बुरी आदतें जो नॉर्मल लोग जानते हैं, ड्रिंकिंग करना है, स्मोकिंग करना है, फलाना ढिमकाना। तो देखेंगे आज हम क्या आने वाला है रीडिंग में, क्या आपके पार्टनर को कुछ ऐसी बुरी आदतें होंगी जो कि सच में बहुत ज़्यादा बुरी हैं, या वो एकदम अच्छे इंसान है। तो आज हम यही जानेंगे। और ये वीडियो का टॉपिक कैसे लगा मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। फाइल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, अपनी राशि पिक करनी है नेम के अकॉर्डिंग। आपका जो भी नाम का पहला अक्षर उससे रिलेटेड जो भी राशि आती है आपकी, वही आपको पिक करनी है। एग्जाम्पल, मेरा नाम जैसे शिवानी है तो शिवानी की कुंभ राशि होती है एस लेटर वालों की, तो मैं पाइल 2 को पिक करूँगी अगर मेरी रीडिंग देख रही होती तो। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने नाम को पिक करेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे नाम की राशि कौन सी है, तो गूगल है, उस पर आप डालो अपने नाम का अक्षर, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। ग्रुप नंबर 1 आप देख लो पहले आपका राशि कौन कौन सी है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि है पाइल 1 में। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि है ग्रुप 2 में। ओके, मिलती हूँ मैं आपसे पाइल के अकॉर्डिंग। नंबर 1, अगर आप लोगों ने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि को पिक किया है तो भाई ये है आपकी रीडिंग, और मैं इसको इधर ही रख दूँगी। चलिए जान लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, और फिर हम जानेंगे कि उनके अंदर गुड और बैड हैबिट कौन सी होगी। तो आज मैं आपकी एनर्जी आपको नहीं बताऊंगी। एक मिनट, दरवाज़ा लगा देती हूँ, बहुत शोर आ रहा है बाहर से। ओके जी, चलिए देखते हैं पहले आपकी शादी किससे होगी, और फिर देखेंगे कि उनके अंदर गुड और बैड हैबिट क्या होंगे। ओम नमः शिवाय। 14 तारीख को फुल मून था, और मैं आजकल फुल मून की वीडियोस नहीं बना रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि 14 तारीख को यहाँ पर कुछ लोगों का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझे कमेंट में बताना 14 तारीख को आपका मूड कैसा था। 14 दिसंबर 2023। अब मैं डेट क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग इसको 2023 नहीं 24, सॉरी मैं तो 1 साल और पीछे चली गई। हो सकता है आप इसको 2025 में देखो, 26 में देखो, आगे देखो, लेकिन और मैं जो बात बोल रही हूँ आपसे रेजोनेट ना हो, या फिर बोलो टी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आजू बाजू घर बन रहे हैं, इसी वजह से आवाज़ आ रही होगी आपको ठुक 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 की।
लेकिन ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। सॉरी गाइस, आज ना गला थोड़ा सा ठंडी के कारण खराब हो रहा है। मुझे आपकी एनर्जी पहले पिक करनी चाहिए बिकॉज मुझे आपका मूड बहुत डाउन लग रहा है। ऊपर से मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, आप लोग मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। मुझे पिक हो जाती है चीज़ें, मुझे पता चल जाता है कि कौन कितना अपना काम करने में लगा हुआ है। ओके, देखो, अगर आप लोग बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करते हैं और बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते, इनर वर्क नहीं करते, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। आपको करनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मुझे किसी ने कमेंट किया था दी मेडिटेशन के ऊपर कि मुद्राओं का उपयोग करना पड़ता है, क्या 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 नहीं। तो लास्ट में वीडियो के मैंने बता रखा है, मेडिटेशन करने का तरीका होगा, टाइम स्टैम्प पर डाल रखा है, आप लोग ज़रूर देखना। और इतना ईजी है और आप कर सकते हो इसको, 5 मिनट ही कर सकते हो, 2 मिनट कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है। मुझे आपके चक्रास बैलेंस नहीं लग रहे। ग्रुप नंबर 1, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे दी हम मेडिटेशन करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग इतनी करते हो कि आपकी मेडिटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे दी मेडिटेशन करके तो ओवर थिंकिंग कम होती है, फिर हमारी क्यों नहीं हो रही। देखो, या तो आप ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने तरीका बता दिया है करने का, क्या है क्या नहीं, आप लोग ज़रूर देखना। कुछ मंत्रास भी आपसे मैंने शेयर करे हैं, तो लास्ट में ज़रूर आप देखोगे। ग्रुप नंबर 1 न्यूज़ प्लीज़ बताइए, मेडिटेशन करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान अगर आप नहीं करते हो तो क्या है, वो सब मैंने बता दिया हो। आप पैसों को लेके परेशान लग रहे हो, एज मुझे आपकी कम लग रही है। एज अगर ज़्यादा होगी तो आप बहुत ज़्यादा मुझे मैच्योर नहीं लग रहे हो, बी ऑनेस्ट, सॉरी। अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम है जी। आप थोड़े से बचपन, मतलब ये नहीं कहूँगी मैच्योरिटी की बात हो ही नहीं रही यहाँ पर, मैं कहना चाहती हूँ कि बचपन आपके अंदर है, ठीक है। और हर चीज़ को लेकर ना अनडिसाइडेड रहते हो, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज। 2 की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। मूड स्विंग आपके बहुत होते हैं और 14 तारीख को आपको सच में आपका मूड बहुत ख़राब होगा, बिकॉज जब भी फुल मून या न्यू मून आता है तो आप लोग देखोगे कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में चल रही है। या तो आप बहुत लड़ रहे हो, या आप बहुत रो रहे हो, या उस दिन आप बहुत खुश हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये आपके साथ होता होगा अगर आपने नोटिस किया है तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो, ये जो रीडिंग करी है मैंने, कैसी लगी और आपसे रेजोनेट कितने % हुई, आप ये भी मुझसे शेयर कीजिएगा। ओके, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। इमोशंस के तो खैर आपकी सीमा रेखा पार हो चुकी है, बिकॉज आप बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। राशि की बात करूँ तो मुझे यहाँ स्कॉर्पियो राशि आपने पिक नहीं करी, लेकिन हो सकता है आपकी सन मून राइज हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि देखो, आपको ना मैसेजेस बहुत मिलते हैं, आप बहुत प्योर हो, ठीक है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते ना सोचते हो, इसीलिए आपको मैसेजेस ज़रूर देते हैं यूनिवर्स। आपको किसी ना किसी तरीके से कोई नंबर दिखकर, जैसे हो सकता है 22 आपको बहुत दिख रहा हो, ठीक है, आपको बहुत दिखता है कुछ ना कुछ तो, या कोई सिंबल के अकॉर्डिंग, या बच्चे आपको दिखेंगे बहुत, इसे देख के आप खुश हो जाते हो। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको किसी ना किसी एक सिंबल के वजह माध्यम से आपको कुछ समझाना चाह रही होती है। वो अलग बात है, समझ नहीं आता। पैसों को लेके परेशान हो, कुछ करना चाहते हो, पैशनेट हो, ठीक है। गुस्सा हमेशा आपके सर पे चढ़ा रहता है, मतलब
गुस्से के तो मतलब बादशाह हो, और अगर किसी ने भिड़ गए तो बस भिड़ गए। लड़की हो तब भी, लड़के हो तब भी। अब मैं यहाँ पर लड़का लड़की जेंडर देखिए रीडिंग नहीं करती, मैं दोनों के लिए बोल रही होती, लेकिन कुछ कमेंट आते हैं ऐसे कि आपने तो सिर्फ लड़कियों के बारे में बात करी, आपने तो सिर्फ लड़कों के बारे में बात करी। तो ऐसा नहीं है, मैं दोनों के बारे में बात करती हूँ। लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आपको डॉग्स पसंद होंगे या डॉग से बहुत डर लगता है। यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। एक वो जिनको डॉग से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। दूसरे वो जिनको डॉग से बहुत डर लगता है, वो दूर देख के भाग जाते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई ये थी रीडिंग आपकी। रीडिंग नहीं हुई अभी, ये आपकी एनर्जी थी, और मुझे आपकी एनर्जी भी ऐसी लग रही है कि थकी थकी सी, मतलब सो जाते हैं ना, क्या काम करना, बहुत आलस आ रहा है आपको, बहुत आलसी है जी, आपको आलस बहुत आता है। ग्रुप नंबर 1। जबकि यहाँ राशि की बात करी जाए तो मेष राशि और सिंह राशि भी है। बाकियों की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मेष और सिंह ऐसी राशि हैं जो बिल्कुल आलस पसंद नहीं करती और एक्टिवेट रहती है हर काम को लेकर। बट कुछ कह नहीं सकते, आपका भी हाल ऐसे ही चल रहा है शायद। शुरू करते हैं बाकी रीडिंग। द स्टार। किसी पर्सन को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। कोई तो है जिसे आप बहुत मिस भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, या आप किसी को जानते हो, या फिर आपके थॉट ऑफ माइंड में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए। मतलब एक अपनी दुनिया होती है ना एक इंसान की, हर किसी की होती है, मैं किसी एक पर्सन की नहीं कहूँगी। हर कोई अपनी दुनिया में जी रहा होता है, सपनों की दुनिया और इसके अकॉर्डिंग ऐसा पर्सन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला दिमाग है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, प्लस आपको ना आपके जीवन में धोखे बहुत मिले हैं। अब ये लव में ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दूँ। यार दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स अच्छे नहीं हो सकते, तो मतलब कदम कदम पे धोखा तो लिखा ही है आपकी किस्मत में। एंड आप इस चीज़ को बोलते भी हो, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो देखो, पहले तो ये बोलना बंद कर दो, बिकॉज आपने सुना ही होगा कि माता सरस्वती कहाँ होती है, हमारी जीभ पे होती है, हमारी ज़बान पर होती है। तो अगर हम इस जबान से अच्छा नहीं बोलेंगे तो माता सरस्वती उसको पूरा कैसे करेंगी? अगर हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो माता सरस्वती पूरा कर देंगी, है ना। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी सोच कई बार वो मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अक्सर मैंने देखा है कि अच्छी चीज़ें लेट मैनिफेस्ट होती हैं और बुरी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पता नहीं कब मैनिफेस्ट हो जाए। चलिए, अब मैं उनकी गुड और बैड हैबिट देखना चाहूँगी यहाँ से, और आपको बताऊँगी बाद में, पहले बताऊँगी कि वो कैसे हैं। ओम नमः शिवाय। दोबारा प्लीज बताइए यूनिवर्स। Seven of Wands, Ace of Cups, the Magician, Seven of Swords, Queen of Cups,
नाइस। चलो मैं बताती हूँ सबसे पहले कि वो होंगे कैसे। देखो वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई वो सिखाते हो, मतलब सिखाते हो कोई कोच हो सकते हैं। मेरी आवाज़ देख लो भाई कैसी हो गई। कोई कोच हो सकते हैं ये, ठीक है। आज तो गले की सच में बैंड बजी हुई है। टीचर हैं, कोच हैं, मूड सिंह के भी बहुत स्विंग होते हैं। ये बहुत उदास रहते होंगे किसी चीज़ को लेकर। और एक और चीज़ है, इनकी मम्मी शायद नहीं हो, ठीक है, और इसलिए भी उस चीज़ को ना मिस करते होंगे कि मम्मी नहीं है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। और स्ट्रेंथ इनके अंदर बहुत है कुछ भी करने की। मुझे ये डॉक्टर भी लग रहे हैं, तो इनके पास लोग सजेशन के लिए आते हों। डॉक्टर यानी कि डॉक्टर फील्ड बोलने वाली थी फिर से फालतू में मैं। ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली डेंटिस्ट ये मुझे लग रहे हैं। अब नहीं है तो कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं बड़े, जिनके पास लोग सलाह के लिए आते हैं। मम्मी की कमी है इनकी लाइफ में, उसको लेकर ये बहुत परेशान रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं। और देखो इनकी ना बहुत ज़्यादा काम है, इन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ये लेते हैं, घर की जिम्मेदारी इन पर है। स्पेशली अगर ये फीमेल है तो ये अपने घर में ना अपनी माँ का रोल प्ले करती होंगी। अगर इनके छोटे भाई बहन होंगे, हालांकि वो मैं देखी इतना नहीं देखा मैंने, अगर छोटे भाई बहन है या कोई भी, तो अपने घर में ना एकदम माँ की तरह रहती होंगी। इनकी क्वालिटी ऐसी है कि माँ की तरह ट्रीट करना। डॉक्टर होते हैं ना, वो भी जब तक पेशेंट से बहुत प्यार से पेश ना है, पेशेंट्स भाग जाते हैं उनसे। भाई डर के, तो डॉक्टर है तो सही लगा देगा, लेकिन वो बोलते हैं ना डरो मत बेटा, शांत रहो। आप देखो इस चीज़ में इतनी प्यारी है कि एक शेर को भी काबू में कर रही है। आप इस कार में देख लो, तो इतनी प्यार से लोगों को ट्रीट करती हैं कि बड़ा शेर भी इनके सामने कहता है चलो कोई नहीं, कितनी प्यारी है मैं भी प्यार कर बैठूं। ऐसा वाला नेचर होता है शेर का भी। ओके, तो अपने घर में ये माँ की तरह रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मैंने कहा इनकी लाइफ में मम्मी नहीं होगी, और लड़के हैं तब भी, ठीक है, लड़के हैं तब भी इनके अंदर एक ममता होगी। अब ये आप लोग मुझसे हंस सकते हो, बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी हो करो, लेकिन हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है। अब लड़कों के अंदर मैस्कुलिन ज़्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर फेमिनिन ज़्यादा होती है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का मीन्स था ही कि लड़का लड़की की सोल की एनर्जी। ओके अब हो सकता है फीमेल के अंदर मेल एनर्जी ज़्यादा हो और मेल के अंदर फीमेल ज़्यादा एनर्जी हो, तो इसमें कोई बुरी की तो बात है नहीं, अच्छी बात है। ये आपको ना बहुत बहुत प्यार करने वाले हैं या करने वाली हैं। निहायत ही खूबसूरत होंगी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टार सीड हो सकती हैं। इनको ना अपनी लाइफ में देखो फैमिली की भी जिम्मेदारी है, बाहर की भी जिम्मेदारी है। इनको बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ठीक है, हर चीज़ को लेकर कि कहीं मैं कोई काम गलत तो नहीं कर रही, ठीक तो नहीं कर रही, बहुत लोड लेती है इस चीज़ का। एक चीज़ और पैसों की इन पे कोई कमी नहीं है, ऑफ कोर्स अच्छी खासी इनकम होगी इनकी, ठीक है। न्याय प्रिय होंगी, हमेशा इन्हें न्याय पसंद है। अब डॉक्टर का काम ही होता है न्याय करना किसी को। अब वो बोलोगे इसमें क्या डॉक्टर का काम है, अगर उन्होंने गलती से इंजेक्शन कर लगा तो कहाँ वो न्याय कर रही है। तो हर चीज़ को डिटेल में देखना, कोई चीज़ गलत तो नहीं हो गई, ये इनकी आदत है, ठीक है। मुझसे कोई काम गलत ना हो जाए, इस थॉट से रहती है ये अब इनकी बुरी और अच्छी आदतों के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, इनकी एक बुरी आदत है कि ये थोड़े से डोमिनेट हो सकती हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो इतनी प्यारी थी, आप इतनी तारीफ कर रहे थे। देखो डॉक्टर होता है ना, लीड करता है, इनको हर चीज़ में लीड करने की आदत हो गई है अब, ठीक है। मुझे हाई पोस्ट में लग रही है ये, डॉक्टर नहीं भी होंगी तो एक हाई पोस्ट पर है, तो वहाँ पर चल रही है। मुझे डॉक्टर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। हीलर हो सकती हैं, स्पेशली मुझे रेकी हीलिंग लग रही है उसमें भी, और तो मुझे और कोई फील्ड नहीं नज़र आ रही इसमें, ठीक है। और इमोशनल पर्सन है ये ना, हद से ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन ये अपने इमोशनल साइड को छुपा के रखती होंगी, बाहर नहीं निकालती होंगी, और घुट घुट के रोने की आदत हो गई इनकी, ठीक है।
और ये इनकी बुरी आदत है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ना, जब हम अपने इमोशंस को ज़ाया नहीं कर रहे, ठीक है, तो देखो ये है तो बहुत इमोशनल, लोगों पे प्यार लुटाती है, लेकिन छुप कर रोने की आदत इसलिए है ताकि इनको कोई कमज़ोर ना समझे। तो अपने दिल की बात ढंग से किसी को कह नहीं पाती होंगी या कह नहीं पाते होंगे, और जब गुस्सा आता है ना तो बस पूछो मत, ये लड़ जाती हैं। तो जल्दी जल्दी लड़ने की भी आदत है इनकी। ठीक है, तो भाई ये थी इनकी बुरी और अच्छी आदतें। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ राशि और मीन राशि को पिक किया है तो भाई ये आपकी रीडिंग है। तो पहले तो मैं देख लूँ आपकी शादी किसी होगी, और उसके बाद मैं देखूंगी उनकी गुड और बैड हैबिट क्या होगी। ग्रुप नंबर 2 के लोग मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं एनर्जी में, बिकॉज ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी एनर्जी 2 एनर्जी ऐसी है ना कि आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हो, आलसी हो रखे हो एकदम और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो आप ग्रुप 1 को देख लेना प्लीज़। ठीक है, बिकॉज उनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही थी। पहले बता रही हूँ मैं। वैसे मुझे आप लोग ऐसे नहीं लग रहे हो, कुछ करने की एक्साइटेड भी लग रहे हो मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा, तो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नहीं लग रही। ग्रुप नंबर 2 एम्प्रेस, डेविल, मैं बोलने वाली थी एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये बोलने वाली थी आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, लेकिन सन का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, बस काफ़ी है। आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। कितनी बार बोलूँ उतना कम है, इतने अच्छे इंसान हो, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ इतने नेगेटिव, इतने घटिया, इतने बुरे लोग हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हो आप, या फिर जिस इंसान से ना लगाव रख बैठे हो वो कार्मिक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी देखो, एक तो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट हो जाएगी। और जनरल का मीनिंग था कि पर्सनल नहीं है, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के ऊपर ना ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैं जब कार्ड्स रीड कर रही थी मुझे वो एनर्जी पिक हो रही थी। ठीक है, कुछ लोग आपसे जलते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत रहते होंगे, नो डाउट आप हील कर लेते हो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी परमात्मा की कृपा से, लेकिन आपके अंदर वो कहते हैं ना कि वो नेगेटिव एनर्जी असर बहुत कर जाती है, तो बहुत परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, कंफ्यूज रहते हो, बिकॉज आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है। हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्योर हार्टेड हो, सन आपका बहुत अच्छा है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हो ना तो आप बहुत बहुत ऊंचे जाओगे, बहुत अच्छे जाओगे। ठीक है, नेम फेम आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, किरी मूड है आपका। ठीक है, आप ज़्यादा किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते हो, न्याय प्रिय हो। नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ हाई लग रही है। 1-1 हो सकता है आपको, या 11-11, 111 आपको दिख रहा हो। ठीक है, हीलर भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग लग रहे हैं, बी ऑनेस्ट, रेकी हीलिंग, हीलर, टैरो का रीडर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी फील्ड में हो सकते हो आप हो। तो आपको ये चीज़ पता है ऑलरेडी कि आपके ऊपर करा जाता है कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक। तो ठीक है, नहीं करा जाता तो आपके साथ लोग अच्छे नहीं है, संगत अच्छी नहीं है जो आपका बुरा चाहती है। हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र आपका बैलेंस, दिल से सोचने वाले पर्सन हो, कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो। ठीक है, आराम से मैनिफेस्ट करते हो आप, और आपकी कही गई बात कई बार सच हो जाती है, लोग कहते हैं काली जबान। ठीक है जी, हाँ, आपको ये सुनने को भी मिलता होगा बहुत लोगों से, यार तू कुछ मत बोला कर, तू सोच समझ के बोला कर, तू बोली मत, तो जो बोलता है सच हो जाता है। कुछ ऐसे ही आपने चीज़ें सुनी होगी लाइफ में। मुझे तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है। और मुंह फट हो मुंह फट मीन्स था कि आप मुंह पे बोलने वाले हो, पीठ पीछे वार करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। ये देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। आप इतने अच्छे इंसान हो तो अच्छे इंसान से ही होनी चाहिए।
मुझे किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब भी आप करते हो सकते हो, या डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। मुझे बहुत सारी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। ना ना ना, नंबर 2 की शादी किससे होगी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। द हाई पिस्टल, सॉरी आज गले की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो काफ़ी देर से ये। खैर अगर पीछे से आपको बहुत शोर आ रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपके जो पार्टनर होंगे ना, उन्हें लिखने का बहुत शौक होगा, लिखने का या बुक रीड करने का। हमेशा उनके हाथ में आप लोग उससे देख सकते हो बुक हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Pentacles, Death, 3 of Swords। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी लग रही है कि आप ऑलरेडी किसी इंसान को जानते हो जो आपसे रिलेशनशिप तोड़ ताड़ के जा चुका है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और आप पूछना पहले तो यही चाहते हो कि उसी इंसान से शादी होगी या नहीं होगी। बहुत हाईली नॉलेजेबल पर्सन होगा ये जिससे आप रिलेशनशिप में होंगे, या तो पढ़ रहे होंगे या फिर बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, और इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा लंबे से वक्त पर चला होगा, और उसके बाद ये इंसान चला गया लाइफ से धोखा देकर। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी लग रहा है, सॉरी, पर शायद आपके पार्टनर की डेथ हो चुकी हो और आप दूसरे पार्टनर के लिए वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आप जानना चाहते हो कि ये पार्टनर है या नहीं। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका ये सवाल है कि वो वापस आएगा, किसी ने हार्ट ब्रेक करा है, वापस आएगा यूनिवर्स। यस, डेफिनेटली यस। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप, डेफिनेटली आएगा। उसी से आपकी शादी हो सकती है, वो आपके पास वापस आएगा। सोलमेट है आपका, कहाँ जाएगा। ऊपर से आप हो सकता है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, ज़रूरी है आपके लिए। आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे, वापस आएंगे। शादी होगी या नहीं वो मैंने नहीं देखा, अभी देखते हैं आपकी उनकी से शादी होगी या नहीं। जस्टिस, देखो वो वापस आएंगे। यूनिवर्स कह रही है कि आप आगे बढ़ो, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलने वाली है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लेना कि आप पीछे लगे पड़े हो इंसान के और वो भाग जाए। ठीक है, कॉल करना, मैसेजेस करना, बार बार ये चीज़ें मत करो, सिर्फ इंतज़ार करो और नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। यूनिवर्स कह रही है कि जीत हो सकती है आपकी, हो आप जिसको चाहते हो वो आ जाए, लेकिन आपकी एनर्जी ना इस समय बहुत लो चल रही है मनी को लेकर। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप मनी फाइनेंस से एकदम परफेक्ट हो जाओ। जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढो, लग जाएगी। काम करने की कोशिश करो, पैसा कमाने की कोशिश करो, ये इंसान आ जाएगा। खुद पर ध्यान देने की कोशिश करो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेल्फ लव करो, वो आ जाएगा। तो आपकी शादी उसी से होगी अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो तो। इनर वर्क क्या होता है क्या नहीं होता वो मैंने आगे बताया। मेडिटेशन क्या कैसे करते हैं आप ज़रूर देखना, टाइम स्टैम्प पर डला हुआ है। तो बाय बाय, यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। उसी से होगी शायद आपकी शादी अगर आप इनर वर्क करते हो तो। यहाँ पर किसी का सवाल था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और मुद्राएं क्या इस्तेमाल करना होगा क्या नहीं। तो मैं जो स्पेशली मुद्रा का इस्तेमाल करती हूँ वो है ये। ठीक है, मैं हाथों को यूं कर कर बैठ जाती हूँ या फिर यूं करके बैठ जाती हूँ। ये मुद्रा से होगा क्या क्या नहीं, ये तो खैर इससे क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। सबसे पहली बात है हम यूनिवर्स से इजीली कनेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ बता दूं। ठीक है,
दूसरी मुद्रा का इस्तेमाल सिंपल जो हमारी मुद्रा होती है, हमें इसको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है और मुद्रा करनी है। तो मुद्रा का तो सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बात होती है मेडिटेशन करेंगे कैसे, ठीक है। तो मेडिटेशन करने के लिए आपको कुछ मंत्राज में बता देती हूँ। सबसे पहले तो है 7 चक्रा मंत्रा, जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप किसी भी रिलीजियस के हो, किसी धर्म के हो, ये मंत्र हमारे शरीर में 7 चक्रों को जागृत करने के लिए होता है। तो ये कोई भी रिलीजियस, कोई भी धर्म से लागू नहीं करता। ये मंत्र आपके चक्रास एक्टिवेट करते हैं बस। तो आप ये इजीली कर सकते हो। तो इस नंबर 1 पे टॉप पर मैंने रखा है इसको। दूसरा ओम की चैटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट करती है। आप ओम इजीली या तो खुद बोल सकते हो या यूट्यूब पे निकाल सकते हो। और 7 ये सारे मंत्र आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तीसरा मंत्र जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ गया है, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र इतना जादुई मंत्र है ना, ये आपके 5 तत्वों को एक्टिवेट मतलब बैलेंस करता है। पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये सब चीज़ें, तो इनको बैलेंस करता है और महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसती। तो ये आपके मैंने मंत्र बता दिए 3। चौथा अगर मैं मंत्र कहूँ तो वैसे तो आपको अगर धन संपत्ति से भी प्रॉब्लम है तो भी ये मंत्र आपको मुक्त कराता है इन सब चीज़ों से, मैंने देखा है। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी। कान्हा जी का, विष्णु जी का मंत्र है। आप इसको करोगे, देखो विष्णु जी माता लक्ष्मी उनकी पत्नी थी। तो जब हम इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और श्री मंत्र, एक श्री भी है, माता लक्ष्मी का नाम है श्री। तो सासों के साथ आप श्री का जब आगमन करोगे तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। तो ये मैंने 4-5 मंत्र आपको बता दिए। यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे या फिर आप खुद भी इसे देख सकते हो। ठीक है, तो मंत्र भी बता दिया मैंने, मुद्रा भी बता दी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। सिंपल ये या ये, ठीक है। अब और भी मुद्राएं हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो, बट मैं तो यही करती हूँ। या फिर सिंपल ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं। आप देखोगे तो आँख की शेप बन रही है, जैसे हमारी आँख होती है तीसरी, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छी मुद्रा है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं मेडिटेशन करें कैसे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप किसी दीवार का सहारा ले लो या पिल्लो का सहारा ले लो, पर रीढ़ की हड्डी, आपकी हड्डी सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी करके बैठना है और इन मुद्राओं को इस्तेमाल है। और वीडियो स्टॉप हो गया था बीच में, आई एम रियली सॉरी। तो आप इन मुद्राओं को इस्तेमाल कीजिए। इन मेडिटेशन करने का तरीका मैंने बता ही दिया। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। किसी भी टाइम कीजिए, 1 टाइम कीजिए, 2 टाइम कीजिए, 3, आपको वक्त कितना दे सकते हो, ठीक है। और मेडिटेशन करने के फ़ायदे क्या होते हैं? बहुत फ़ायदे हैं। आप बैलेंस रहते हो, आपका दिमाग स्थिर रहता है, आप डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, आप सही फैसला लेने लग जाते हो और आलस त्यागने लग जाते हो। देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। हो सकता है उसकी ईटिंग हैबिट ख़राब हो, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में। हो सकता है वो बहुत आलसी हो या कोई काम करने से पहले 1000 बार सोचता है। तो ये सब चीज़ें, जो भी बुरी आदतें हमारी मेडिटेशन करने से ठीक होने लग जाती हैं। हम परमात्मा से कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो भाई ये थी रीडिंग, आपने देखी होगी। और कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कीजिएगा। और अगर ये कमेंट का जवाब मिल गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जवाब कैसा था।